नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर अलग अलग योग की तस्वीरें सामने आई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग किया, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने योग किया, साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी योग किया। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी ने योग किया और लोगों को जागरूक भी किया योग के प्रति। उधर सेना के जवानों ने भी योग दिवस पर उत्साह दिखाया है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लद्दाख की तस्वीरें देखिए, आप गलवान की तस्वीरें देखिए। जम्मू में भी जवानों ने योग किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लद्दाख से तस्वीरें सामने आई, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गलवान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू से जो तस्वीरें आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह योग को लेकर उत्साह नजर आया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में योग से हिम्मत मिली। योग हम सबकी ताकत बन चुका है। योग आत्मबल का बड़ा माध्यम बना। योग से कोरोना मरीज जल्द ठीक हुए हैं। योग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन देन है। योग से शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूती मिलती है। दुनिया के कोने कोने में योग के साधक बने। योग नकारात्मकता से सकारात्मकता का रास्ता, स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है। बच्चों में भी योग प्राणायाम की आदत जरूर डालें। अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाडी वाय पच्चयल, अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने भी हर्रावाला के आयुर्वेदिक कॉलेज में योग किया। इस मौके पर सरकार के कई फैसलों की जानकारी भी दी। ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल समेत 4 धाम यात्रा रूटों पर जीएमवीएन के होटलों में पंचकर्मा और योग केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के आदेशों की जानकारी दी। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग के डिप्लोमा डिग्री कोर्स को मंजूरी मिली। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग और अन्य कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम बनाए जाने की घोषणा हुई है। कोटद्वार के चरक डांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के लिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट फंड से 10 करोड़ की स्वीकृति हुई। प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 25 बेड और तहसील लेवल पर 15 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इमरजेंसी के समय एलोपैथिक दवाइयों के परामर्श को मंजूरी मिली है। अब आयुर्वेदिक चिकित्सक एलोपैथिक दवाइयां लिख पाएंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में 100 योग और वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा हुई है। पहले चरण में 50 वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। गुरुकुल कांगड़ी में हिंदुस्तान का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान खोलने की भी घोषणा की गई है। उत्तराखंड की धरती तो एक ऐसी धरती है जहां से कि योग क्रिया निकली है। आज मैं बगल में यदि ऋषिकेश के अंदर कहूं तो वह भी योग नगरी के नाम से आज रेलवे स्टेशन शुरू हुआ। तो प्रारंभ
और उससे पूरा हमारा ये उत्तराखंड जाना जाएगा। और विश्वविद्यालय के अंदर भी यह योग का पठन पाठन और पूर्ण तरह से शुरू हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवान इस योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रखें और शारीरिक ही नहीं तो मानसिक शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ ऐसे ये योग क्रिया। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए खुशखबरी आई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम ने उन्हें तोहफा दिया है। अब एलोपैथिक दवाइयां भी लिख सकेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर। लंबे समय से मांग कर रहे थे आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बारे में जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश और दूसरे प्रदेशों की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इमरजेंसी के समय एलोपैथिक औषधियों को परामर्श देने और उसको अनमन्य करने की जो बहुत लंबे समय से मांग थी, विशेष करके कोरोना महामारी में, कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है। तमाम प्रदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार था, उनको सुझाव देने का अधिकार था। कर तो यहाँ भी रहे थे इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से ये निर्णय नहीं था सरकार का। तो आज ये सरकार ने ये भी निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने दुनिया भर में योग को लेकर हो रही जागरूकता पर संतुष्टि जाहिर की है। साथ ही योग पर अभी और काम करने की भी बात कही। न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की है, आप भी सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सुबह से ही योग किया जा रहा है। सुबह 5 बजे से बाबा रामदेव जो हैं वो लगातार इन योगियों के साथ यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 45 साल से ऊपर हो गए, ये बात मैं जानती हूँ आपको। योग 45 साल से ज़्यादा योग करते हुए गए, मैं तो 55 का हो गया हूँ। मैं वही कह रही, 45 साल से ज़्यादा का समय आपको योग करते हुए हो गया है। तो आज जो अनुभूति है वो कैसी है जब देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो योग कर रहे हैं? मेरा सपना है एक दिन पूरी दुनिया योग करे, और इसके पीछे कोई स्वार्थ की भावना नहीं, परमार्थ की भावना है कि सब योग करेंगे। तो देखो ऐसे बलवान बालक बनेंगे, ऐसे बच्चों का क्या कोरोना बिगाड़ेगा, क्या बीपी, क्या शुगर। ये बीमारियों का जो पूरा चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए योग का ही ब्रह्मास्त्र काम आएगा। और पतंजलि वेलनेस माने योगा फॉर वेलनेस इस बार का कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल योग डे का। हम पतंजलि वेलनेस के पहले 1000, फिर आने वाले 2 सालों में लगभग 10,000 और फिर पूरी दुनिया भर में करीब 1 लाख सेंटर खोलने वाले हैं। और इस योग से एक तरफ लोग रोग मुक्त होंगे, व्यसन मुक्त होंगे, सबसे बड़ी बात है उनके जीवन में कोई दुख दारिद्र्य नहीं रहेगा। योग और उद्योग करके ही तो जीवन में हम प्रगति के सोपान चढ़ते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा जो योग हम यहाँ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बालक, ये तो अभी तो आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम से लेकर के क्या कठिन कठिन इन्होंने आसन किए हैं। कठिन आसन करो, पीछे से पैर उठा करके सिर पे रख देते एकदम से एक क्षण के अंदर है? कोई पूर्ण वृश्चिकासन करो, कोई पूर्ण शलभासन करो है? ये देखो जी। ये बताइए, लेकिन जब आप देखते हैं कि सेना के जवान भी जो है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं और आज जो दिव्य तस्वीरें दिखती है ना, तब बताइए कैसी अनुभूति हो? देखो अनुभूति तो एक ही है कि अब ये पूरा योगमय संसार देख करके लगता है कि धरा पर स्वर्ग का अवतरण हो गया है। और ये ही मैं चाहता था। आज से जब 27-28 साल पहले मैं हरिद्वार आया था, तब यहाँ के लोग भी कहते थे अब ये बाबाओं का तो पेट ही इतना मोटा से शुरू होता है। तो मुझे तो बाबाओं ने रिजेक्ट कर दिया था। माने मैं पहली बार जब हर की पौड़ी पर था, मुझे धक्का मार के निकाल दिया, बोले हट परे को, तो बाबा जैसा लगता ही नहीं है। अब सब लोग बाबा जैसे होना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए गुरुजी मुझे, आप अभी आपको लगता है और काम किया जाना बाकी है? एजुकेशन में, हेल्थ में और जीवन के सभी क्षेत्रों में, शिक्षा में, चिकित्सा में,
खेती बाड़ी से लेकर बिजनेस व्यापार से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में योग अनिवार्य होना चाहिए। तंत्र में और जीवन में लोग व्रत लेकर के योग व्रती बने। मैं कहता हूँ एक दिन का योग नहीं कि इंटरनेशनल योग डे पर एक दिन कर लिया और ठीक है, हर दिन का योग हमारा व्रत बने, संकल्प बने। और इसके लिए मैंने सबको आज संकल्प दिलाया कि हम सब योग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को, जिन्होंने कहा कि अभी और काम किए जाने बाकी है और मकसद यही है कि दुनिया भर में योग फैले। न्यूज़ 18। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नैनीताल राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी योग किया। साथ ही उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, कोरोना काल में योग कारगर साबित हो रहा है। लोगों से मैं अपील करती हूं कि आप भी योग करें। योग हमें शारीरिक और मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखने एवं असहज स्थिति में संतुलन बनाने में मदद करता है। रिसर्च की माने तो इस महामारी के बाद लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में निराशा और अवसाद पैदा हुआ है। इन सभी दुष्प्रभावों को योग अपनाकर ही दूर किया जा सकता है। इस संक्रमण और संकट के समय में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग सर्वोत्तम उपाय है। आप सभी से अपील है कि अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर कोरोना संकट का मजबूती से सामना करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और विधायक विनोद चमोली ने भी योग किया। बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे सांस को ऊपर खींच के अब ऐसे, और इसका फायदा तब है जब योग और हवन का क्या कनेक्शन है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देखने को मिला, जब योग की शुरुआत के साथ ही हवन यज्ञ भी आयोजित होते रहे। योग भवन में हो रहे हवन पूजन को लेकर डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब वो सेंटर के अंदर जाएंगे जहां पे वैक्सीनेशन चल रहा है। वहां पर वो कुछ लोगों से बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, साथ ही आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के महाअभियान का जायजा भी लेंगे। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, आपने देखा। देखिए, आज से ही एक बहुत बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था पिछले दिनों और ये बताया था कि 18 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। 21 जून ही वो तारीख तय हुई थी, आज 21 जून है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रदेश को वैक्सीनेट करना है प्रॉपर तरीके से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो 4 लाख का आंकड़ा था वो 6 से 7 लाख के बीच कोशिश है कि ये टारगेट सेट किया गया है कि रोजाना इतने लाख लोगों को वैक्सीन लगे, जिससे कि प्रदेश में इस महामारी की तीसरी लहर को लेकर जो बार बार अलर्ट हो रहा है उससे बचा जा सके, प्रदेश को बचाया जा सके। जो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। प्रदेश के अंदर आज से बृहद पैमाने पर मुफ्त वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यद्यपि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर शुभारंभ किया था, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 1 फरवरी से
कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला। चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर की आयु के वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला और इसके उपरांत 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चलाया गया। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थीं और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, पहले केवल 2 बूथ संचालित होते थे, आज से यहाँ 4 बूथ संचालित हो रहे हैं और इन सभी के माध्यम से अधिक लोगों को वैक्सीन देने, मुफ्त में वैक्सीन देने और समय पर वैक्सीन देने के जिस लक्ष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप राज्य सरकार हर एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन देने के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यहाँ के साथ साथ प्रदेश के भी विभिन्न सभी जनपदों में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल रहा है और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारत सरकार ने जिस उदार मना से ये मुफ्त में वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है, ये निश्चित ही प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि जो लक्ष्य है समय पर वैक्सीन देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसी दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।